Good morning, students. Class 4, Subject Science, Topic Green Plants, the Food Producers, Chapter 2. तो आज हम बात करेंगे प्लांट आर लिविंग थिंग्स। आपको पता है प्लांट जो है वो लिविंग थिंग्स है, जानदार चीज़ें हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जो हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। ईच प्लांट लीव इज़ अ लिटिल फूड फैक्ट्री। और हर प्लांट की जो एक पत्ती होती है, लीव होती है, वो फूड फैक्ट्री होती है, उसमें भोजन बनता है। मोस्टली, ज़्यादातर, ऑल वेराइटीज़ ऑफ लीव आर इन वेराइंग शेड ऑफ द ग्रीन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ ग्रीन ही होती हैं, और कुछ ऐसे भी होती हैं जो येलो, ब्राउन या रेड कलर में भी होती हैं, पर मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे हरे पेड़ पौधे, हरी पत्तियाँ। तो ये किसी भी पेड़ की पत्ती जो हरी होती है वो क्लोरोफिल की ही वजह से होती है। जब किसी पत्ती में क्लोरोफिल अच्छी मात्रा में होता है या फिर क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए किसी भी प्लांट की लीफ जो है वो ग्रीन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। नेक्स्ट, ओनली ग्रीन लीव्स कैन मेक फूड ऑन फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो भी हरी पत्ती होती है वही भोजन बना पाती है किसी प्लांट के लिए, पेड़ के लिए, पौधे के लिए। किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में। नो अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट और नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ लीव्स कैन मेक द फूड। जबकि जो हरी पत्तियां जो नहीं होती हैं, जो ग्रीन कलर में नहीं होती हैं, वो भोजन अपना नहीं बना पाती हैं। However, some young or tender stem they can prepare their own food. और कुछ यंग होते हैं, टेंडर स्टेम होते हैं, जो अपना भोजन खुद ही निर्माण करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पार्ट्स ऑफ ए लीफ। अब हम यहाँ बात करेंगे किसी भी लीफ के पार्ट्स के बारे में, उसके हिस्सों के बारे में, कि एक पत्ती में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं। एक टिपिकल लीफ हैज़ आ फॉलोइंग पार्ट। एक जो टिपिकल लीफ होती है उसमें बहुत सारे हिस्से होते हैं। द फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ प्लेट। जो आपको इसमें फिगर दिखाई पड़ रहा होगा, जो लीफ होती है, जो सीधा पार्ट होता है, फ्लैट सीधा पार्ट होता है एक पत्ती का, एक लीफ का, उसको लीफ ब्लेड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? लीफ ब्लेड। इट इज़ अ ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जैसे कि अभी हमने बताया था कि ये ग्रीन जो है क्लोरोफिल की ही वजह से होती है, जो पत्ती का ग्रीन पार्ट होता है। इफ़ यू ऑब्जर्व द ब्लैक साइड ऑफ अ लीफ यू विल क्लियरली सी मैनी लाइन्स। तो जब आप किसी पत्ती का हरा वाला पार्ट देखेंगे तो आपको वहाँ पे, या ब्लैक जो पार्ट आपको दिखाई पड़ेगा, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि बहुत सारी लाइन्स हैं। दीज आर कॉल्ड वेन्स। तो उसको वेन्स बोलते हैं, नसें होती हैं वो। रनिंग थ्रू द मिडल ऑफ अ लीफ इज़ अ थिन ट्यूब। और बीच में, किसी भी लीफ के बीच में एक लंबी सी लाइन जारी होती है जिसे मिड वेन बोलते हैं। रनिंग थ्रू द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड अ थिन ट्यूब, और थिन ट्यूब भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द मिड वेन। थिन ट्यूब और मिड वेन उसको बोलते हैं जो दो, एक लीफ के, एक पत्ती के बीच वाला हिस्सा होता है, बीच वाला पार्ट होता है। देयर आर अदर स्मॉल ट्यूब्स दैट रन फ्रॉम द मेन वेन आर कॉल्ड द साइड वेन। और भी पार्ट्स होते हैं पत्ती के जो कि स्मॉलर ट्यूब्स होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं। डेट रन फ्रॉम द मेन वेन, जो कि मेन वेन से जा रहे होते हैं, एंड आर कॉल्ड साइड वेन्स। और जो साइड वेन्स होते हैं तो उसको, जो नसें होती हैं किसी भी लीफ की पत्ती महीन महीन जो है बीच के उधर वाला पार्ट, उसको साइड वेन्स कहते हैं। दे कैरी वाटर एंड मिनरल टू ऑल द पार्ट ऑफ अ लीफ। ये इसका कार्य क्या होता है? ये किसी भी पौधे के हर हिस्से तक भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ कंटेन टिनी पोर्स और ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। एक लोअर सरफेस होता है, नीचे वाला भाग होता है एक पत्ती का, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं। ओपनिंग आर कॉल्ड स्टोमेटा, जो खुलते हैं और बंद होते हैं, जिसको हम लोग स्टोमेटा के नेम से जानते हैं, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। दे हेल्प द लीफ ऑफ एक्सचेंज गैसेज प्रेजेंट इन द एयर। तो जो एयर में गैसेज मौजूद होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो उसको लेने का रेस्पिरेशन सिस्टम का काम यही पोर्स करते हैं। स्टोमेटा का ही यही काम होता है, किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड को लेना या छोड़ना, रेस्पिरेशन का सिस्टम करना।
कैन यू राइट, क्या आप लिख सकते हो? द फ्लैट बोर्ड सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड, जो फ्लैट सरफेस होता है, सीधा हिस्सा होता है एक पत्ती का, उसको क्या कहते हैं? अभी हमने आपको तो बताया था। द मेन वेन्स ऑफ द लीफ इज कार्ड, जो बीच की वेन होती है उसको क्या बोलना चाहता है? और द मिनट पोर्स ऑफ द लीफ आर कार्ड, और जो मिनट पोर्स होते हैं लीफ के उसको क्या बोलते हैं? ये आपको खुद फिल करना पड़ेगा। हाउ डू प्लांट मेक फूड, प्लांट पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्लांट मेक देयर ओन फूड जनरली इन लीफ, आपको पता होगा जैसे कि प्लांट जो है ज़्यादातर अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मदद से, एयर एंड वाटर, हवा और पानी की मदद से। द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और ये जो प्रोसेस होती है पेड़ पौधों को अपना खाना बनाने की, इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स होता है लाइट, और सिंथेसिस मीन्स होती है पुटिंग टुगेदर, मतलब एक दूसरे को मिलाना, कंबाइन करना, और प्रकाश की उपस्थिति में एक दूसरे को कंबाइन करना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब देखेंगे फोटोसिंथेसिस होती कैसे। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एक दूसरे से मिलते हैं तो इसका बनता है फूड प्लस ऑक्सीजन बनता है। लीफ आता किचन ऑफ द प्लांट, आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा था। लीफ जो होती है, पत्ती जो होती है, एक किचन होती है, एक वो हिस्सा होती है, फूड फैक्ट्री होती है जिसमें भोजन बनता है। द क्लोरोफिल इन लीफ, जो हरा सब्सटेंस लीफ में पाया जाता है, ट्रैप सनलाइट एंड यूज इट टू मेक फूड, उसकी ही मदद से खाना लीव्स बनाती है, भोजन बनाती है। दे ऑल्सो यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प लेती है, पानी की मदद लेती है अपना भोजन बनाने के लिए। द रूट एब्जॉर्ब वाटर, अब पानी कैसे मिलता है उन्हें? तो जो हम पेड़ पौधों को पानी डालते हैं, जो जड़ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, वो ऊपर तक पहुंचाती है। एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, और जो मिट्टी में वो होते हैं तो उसके जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। द स्टेम देन टेकन वाटर एंड न्यूट्रिशन टू द लीफ, और स्टेम जो होते हैं वो हर पत्ती तक न्यूट्रिशन और पानी पहुंचाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस के बीच में लीफ यूज द एनर्जी ऑफ सन, इसी बीच में सनलाइट की भी आवश्यकता होती है अपना भोजन बनाने के लिए पौधे को। सन टू द चेंज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू अ काइंड शुगर एंड ऑक्सीजन, सन जो है, सूर्य जो है वो चेंज कर देता है पानी को कार्बन डाइऑक्साइड में इनटू अ काइंड ऑफ शुगर और ऑक्सीजन में। द शुगर इज देन टेकन टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बाय द स्टेम, द वेन्स, जो शुगर है वो पहुंचा देता है, स्टेम्स जो होती हैं उसकी जो वेन्स होती हैं वो हर पार्ट तक शुगर्स कार्बोहाइड्रेट्स पहुंचा देती हैं। द प्लांट यूज सम ऑफ द फूड फॉर प्रोड्यूसिंग मोर बैलेंस लीव मेकिंग फ्रूट फ्लावर, प्लांट्स का, किसी भी पौधे का सम ऑफ द फूड्स, उसमें उसका हम लोग भोजन करते हैं, खाते हैं। द प्लांट्स यूज सम ऑफ द फूड फॉर प्रोड्यूसिंग मोर ब्रांचेस, किसी के हम ब्रांचेस खाते हैं, किसी के फ्लावर्स खाते हैं, किसी के फ्रूट्स खाते हैं। नेम फॉर लीफ दैट कंटेन्स स्टोर्ड फूड इन लीफ एंड सीड, एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सबस्टेंस कॉल्ड द स्टार्च, जो एक्स्ट्रा स्टोर्ड फूड होता है किसी भी डिफरेंट पार्ट्स का प्लांट में, इट्स कॉल्ड सबस्टेंस स्टार्च, उसको हम लोग स्टार्च बोलते हैं। द स्टार्च इज स्टोर्ड इन लीफ, स्टार्च जो है पत्तियों में होता है, जैसे कि स्पिनच पालक में, रूट कैरेट में, स्टेम का पोटैटो में, सीड का क्रियल्स में और फ्रूट्स का एप्पल में। ठीक है, तो ये आपका आज चैप्टर हो गया। ये हमने हाफ चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये थोड़ा सा बचा है जो आपके आगे आपको करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।